वेलकम वेलकम टू माय चैनल विश्वजीत रिसर्च सेंटर। अमेरिका अपने वेपन्स को पुराना होने से पहले ही रिटायर कर देती है और अमेरिकन्स लगातार न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ कुछ नया लेके सामने आते हैं। इससे उनको एक बात बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि उनको हर वक्त एक अपर हैंड मिलता है। अभी यूएसए गवर्नमेंट ने अपने UH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए बात छेड़ दी है। इसके लिए अमेरिका ने बेल कंपनी को V-280 हेलीकॉप्टर के लिए $232 मिलियन का इनिशियल ऑर्डर दिया है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया है इसमें बेल अपना V-280 का फाइनल डिज़ाइन बनाएगी और इनके सामने मतलब प्रेजेंट किया जाएगा। अगर इसका डिज़ाइन अप्रूव होता है तो इसके बाद फिर से 1.3 बिलियन का इसमें बेल को एक अप्रूवल दिया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें वो प्रोटोटाइप बनाएंगे और प्रोटोटाइप यूएस आर्मी के सामने प्रेजेंट होएगा इस हेलीकॉप्टर का। अगर यूएस आर्मी इसको रिव्यू और अप्रूवल करती है तो इसके बाद V-280 अगर सेलेक्ट कर लिया जाता है बाय इट इज़ बीन अप्रूव्ड बाय द डिज़ाइन ऑल्सो एंड आपका आर्मी यूएस आर्मी उसको अप्रूव रिव्यू करके पास कर दिया, तो आप समझो $70 बिलियन का ऑर्डर मिलेगा बेल कंपनी को। हमारा रक्षा बजट भारत का $96 बिलियन है और सिर्फ हेलीकॉप्टर्स के लिए यूएस उसको 70 बिलियन डॉलर्स का ऑर्डर दिया जाएगा। इसके दो वेरिएंट बनाए जा रहे हैं, एक मतलब आपका ट्रांसपोर्ट के हिसाब से काम ट्रूप्स कैरी करने के लिए और दूसरा अटैक वेरिएंट। ठीक है, ये आपको बता दो, ये एक टिल्ट रोटर एयरक्राफ्ट बन रहा है जो कि हेलीकॉप्टर का भी काम करेगा प्लस आपका प्लेन्स की तरह उड़ भी सकता है, एयरक्राफ्ट की तरह ये उड़ भी सकता है। दोनों इसमें खूबियाँ रहेंगी, एक ये हेलीकॉप्टर भी बन सकता है, दूसरा ये प्लेन भी बन सकता है, मतलब एयरक्राफ्ट के जैसा। तो इसने जो V-280 ने बेल कंपनी ने जो ये कॉन्ट्रैक्ट जीता है ये सिरोस्की और आपका S-101 डिफेंड को हरा के किया है। ठीक है, दो कंपनीज यूएस की थी, वो भी compete कर रही थी, उनको हरा कर किया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेल ने जीता है। अभी V-280 जो है ये आपने यूएस का पहले भी देखा रहेगा, ये थोड़ा बहुत उसके मतलब 90% सिमिलर उसके जैसा ही है, V-22 ऑस्प्रे जैसा ही है। ये एक टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर रहेगा। ये टिल्ट रोटर होने की वजह से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ये हेलीकॉप्टर की तरह भी उड़ सकता है और फाइटर मतलब एयरक्राफ्ट की तरह भी ये उड़ सकता है। इसका यही फायदा होता है। इसमें टिल्ट रोटर होने की वजह से ये आपका नॉर्मल हेलीकॉप्टर से डबल स्पीड में जा सकता है। और V-22 ऑस्प्रे को देखते हुए इसमें जो कमियां थी V-22 ऑस्प्रे में, ये V-280 में हटाई गई हैं कि इसका डिज़ाइन और ये इस टाइप से बनाया गया है कि इसको मेंटेनेंस फैसिलिटी कम लगेगा, मेंटेनेंस काफ़ी कम रहेगा। और एक चीज़ इसमें बहुत बड़ी खूबी दी गई है, V-22 ऑस्प्रे की तरह ये भी टिल्ट रोटर है, लेकिन V-22 ऑस्प्रे का जब विंग्स जो उसका ब्लेड्स है वो रोटेट होते थे तो ये पूरा इंजन के साथ ही रोटेट होते थे, लेकिन V-280 में इसका सिर्फ आपका ब्लेड्स जो रोटर्स हैं वो होंगे विथ ड्राइविंग शाफ्ट, पूरा इंजन रोटेट नहीं होगा। यह भी बहुत बड़ा चीज़ किया गया है इसमें। और इसको कंपोजिट मटेरियल से बनाया जा रहा है ताकि इसका वेट को भी बहुत कम रखा जा सके, वेट को मिनिमाइज करने के लिए दिया गया है। इसमें एक और फ़ायदा दिया गया है, जो सिर्फ इसका रोटर्स और ड्राइविंग शाफ्ट जाते हैं। अगर एक इंजन खराब हो गया तो एक ही इंजन की बदौलत, इसमें हालांकि दो इंजन है, पहले ही बता दूं आपको, इसका एक इंजन अगर खराब हो जाता है तो ये दूसरा इंजन जो रोटर है उसको इंटरनली एक ड्राइव शाफ्ट से कनेक्टेड है, तो एक ही इंजन के थ्रू दोनों ब्लेड्स, दोनों रोटर्स घूम के काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक बात बता दूं, ये दो वेरिएंट में बन रहा है, जैसे बताया मैंने, अटैक और आपका ट्रांसपोर्ट का। और इसमें इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी भी दिया जा रहा है कि ये हो सकता है आने वाले टाइम में जाकर जो इसका अटैक वेरिएंट जब बन जाए तो ये अपाची 64 को भी रिप्लेस करे। ठीक है, ये इतना चल रहा है, माफ़ कीजिएगा। इंडिया को भी ऐसे प्रोजेक्ट्स पे मेरे हिसाब से काम करना चाहिए। इंडिया शुड ऑल्सो गो विद दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स। हालांकि एक बात बताता चलो, हमारे इधर तो फंडिंग ही नहीं मिलती है उतनी ज़्यादा, तो क्या करेंगे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट, क्या करें। पर अगर अपने डिज़ाइन के पीछे जाओगे या फिर
दुनिया से अगर हम पीछे रहें तो आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ वी आर नॉट रनिंग विद द वर्ल्ड, हम कहाँ जाएंगे। खैर, एक बात आपको बताता चलूँ कि यूएसए ने इंडिया को इस प्रोग्राम में ज्वाइन करने का ऑफ़र भी दिया था बहुत पहले, और मेरे हिसाब से इंडिया को इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे इधर फंडिंग भी गवर्नमेंट की तो बहुत टाइम चला जाएगा फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उससे अच्छा है कि जॉइंटली अगर हम बना लेते हैं तो इजीली हमें ये मिल भी जाएगा और कुछ टेक्नोलॉजी भी अलग से मिल जाएगी, और साथ ही ये हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम पर भी चालू रख सकते हैं फंडिंग्स को अलग अलग करके। तो जब हमारा बन गया तो वी विल गो विद बोथ वन, और हम एक्सपोर्ट करने के लिए उसको भी कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको बता दूं V280 की। क्रू कैपेसिटी इसकी 4 है, और ये 14 ट्रूप्स लेके उड़ सकता है। लेंथ इसका 50.5 फीट है, विड्थ इसका 81.79 फीट है, हाइट इसका 23 फीट है, एम्प्टी वेट इसका 8200 किलो है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका 14000 किलो है। इंजन इसमें 2 रॉयल्स रॉय के लगे हुए हैं AE 1107F। स्पीड इसका 520 किलोमीटर्स पर आवर है। कॉम्बैट रेंज इसका 980 to 1480 किलोमीटर्स है। फेरी रेंज इसका 3900 किलोमीटर है, और सर्विस सीलिंग ये 6000 फीट तक जा सकती है। तो बस होप आप लोग को समझ गया रहेगा। अभी तक तो फिलहाल उसका यही आया था, आगे कुछ जैसे ही इसका आता है नया अपडेट तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।